कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा पहुंची कुरुक्षेत्र। महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर जताई चिंता। केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला। भाजपा पर वोट चोरी के लगाए आरोप। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा आज कुरुक्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर गहरी चिंता जताई। अलका लांबा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अलका लांबा ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी के भी आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि क्यों राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा खामोश है और क्यों जवाब वो नहीं दे रही है। देखिए, हमारा उत्तराखंड और हरियाणा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है जिसमें श्री राहुल गांधी जी भी हिस्सा लेंगे। आज 3 घंटे मैंने खुद महिलाओं के मुद्दे पर जो है जिला अध्यक्षों को जो है उनको जानकारी दी कि देश के हालात क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से संगठन में हमें उन्हें जगह महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आने वाले समय में आरक्षण 33% पास तो कर दिया गया है, पर केंद्र की भाजपा सरकार पर संसद सत्र शुरू हो रहा है दबाव बनाना है लागू करने का। तो इन सब मुद्दों पर हमारी मुद्दों पर चर्चा हुई है। SIR के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सख्त खिलाफ थी, है और हम किसी भी कीमत पर SIR को इस देश में लागू नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। हरियाणा में भी हमने देखा कि SIR तो बहाना है, वोट चोरी से भाजपा को सरकार बनाना है और ये खेल पूरे देश में चल रहा है। हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट श्री राहुल गांधी जी ने सबूत रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर चुप है। कोई सवाल नहीं करता कि राहुल गांधी जी के सबूतों पर कुछ तो चुनाव आयोग को बोलना चाहिए था। 22,000 का वोटों का सिर्फ हमारा और भाजपा का अंतर रहता है और 25 लाख फर्जी वोट बनते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा मनरेगा बचाओ संग्राम, जो देश भर में हमने शुरू किया है। खाली भाजपा ने महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं हटाया है, पूरे मनरेगा को बर्बाद करते हुए ग्रामीण भारत पर चोट करने का काम किया है, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा मनरेगा में महिला हमारी श्रमिक है, उनका रोजगार का अधिकार छीनेगा, विकास छीनेगा, पलायन बढ़ेगा और जो 40% का बोझ केंद्र ने अपना राज्यों पर डाल दिया है। हमें मालूम है राज्य वहन नहीं कर सकते हैं, कर्ज में है राज्य हमारे, और उसमें 40% जब नहीं मिलेगा, ना रोजगार होगा ना बेरोजगारी भत्ता होगा। SIR हो, आपका मनरेगा हो, आपका जातिगत जनगणना के ऊपर भी मैंने बात की है। राहुल गांधी जी लगातार जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। हमने भाजपा पर दबाव बनाया और जातिगत जनगणना की बात को भाजपा को मानना पड़ा, लेकिन वो जातिगत जनगणना कब कहां कैसे होगी इस पे कुछ भी नहीं बोलकर फिर एक बार धोखा देने का काम जो है भाजपा की सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। 10 दिन का शिविर है, आज 5वां दिन है, तो मुझे लग रहा है लास्ट में कभी भी 2 दिन में रहे। देखिए, भाजपा इस पूरे अपराध में भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार शामिल है। अंकिता भंडारी की हत्या भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में होती है, उसका बेटा दोषी पाया जाता है, जैसे उम्र कैद की सजा होती है। CBI की मांग से भाजपा 3 साल तक क्यों भागती रही, सवाल ये खड़ा होता है। क्यों रेणु बिष्ट भाजपा की विधायक ने बुलडोजर चलवाने का काम किया है और सारे सबूत नष्ट करके अपराधी कौन है जिसे VIP को बचाने का काम किया है। और उसने बाकायदा कहा है, रेणु बिष्ट भाजपा की विधायक ने, उसने पुष्कर धामी के कहने पर बुलडोजर चलाया है। CBI की जांच की मांग के सामने धामी को झुकना पड़ा है, लेकिन ये जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, ये हमारी मांग है। क्योंकि CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, ये सब पर भाजपा का दबाव है, ये समझौते कर रहे हैं। वरना आपका जो उन्नाव केस है उसमें CBI के कमजोर तर्क और कमजोर वकील पक्ष की तरफ से जब हुआ तो हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बरी होने का फैसला आ जाता है। फिर हम सड़कों पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटती है। तो खुला खेल है कि आज सवाल उठ रहा है कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, आपका उन्नाव केस, हाथरस केस, अंकिता, ये सारे भाजपा के राज्यों में, भाजपा के ही नेताओं के रिजॉर्ट में, भाजपा के नेताओं द्वारा ही क्यों हो रहा है और कोई भी फांसी के तख्ते पर सजाएं क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उन्हें संरक्षण भाजपा का मिल रहा है। मैडम, जहाँ तक आपने वोट चोरी की बात किया है, अगर हम हरियाणा के आंकड़े देखें, कांग्रेस पार्टी को दूसरी दफा इतनी वोट मिली है, पहले इतनी वोट नहीं मिली। अगर 2005 के चुनाव को छोड़ दे तो वोट चोरी कैसी हुई है? क्या वोट चोरी का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो गुटबाजी है, जो मुख्य कारण है हरियाणा में हमने हार का आपके सामने 25 लाख
हम सबूत रख रहे हैं। अब मीडिया में मैं थोड़ा सा कहूंगी, हिम्मत दिखाइए। जो राहुल गांधी जी ने 25 लाख वोटों को फर्जी कहा है, आप भी तो चुनाव आयोग को कह दीजिए, जांच करा लीजिए। चुनाव आयोग क्यों डर रहा है, क्यों भाग रहा है, किसका दबाव है, किसको छुपा रहा है, बचा रहा है? हमने आरोप लगाए हैं ना, सबूत दे दिया आपको। आप जांच नहीं करा रहे और कह रहे भटका रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, गुटबाजी के ऊपर क्या कहेंगे? कोई गुटबाजी नहीं है। हरियाणा का नया अध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। हम इस सरकार को, हम भाजपा की सैनी सरकार को जो है बैठने